मित्रों नमस्कार। आज का जो विषय है वो है गणेश और लक्ष्मी की पूजा का। मित्र, दुनिया में जितने भी विषय हैं वो सब विषय, हर विषय के साथ एक विषय जुड़ा होता है दर्शन का। इतिहास हो, भूगोल हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, समाजशास्त्र हो, जो भी विषय हो, उस विषय को अगर दर्शन के साथ मैं नहीं पढ़ता हूँ तो विषय बेकार हो जाता है। आज की तारीख में दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब अर्थ के लिए हैं, तो अर्थशास्त्र ही पढ़ लेते, फिर इतने विषयों की जरूरत क्या है। तो आज का जो विषय है गणेश लक्ष्मी की पूजा का विषय। अब यहाँ भी एक दर्शन है कि हमें ये पता करना होता है कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा का दर्शन क्या है, यानी ये विषय की हकीकत क्या है, विषय की सत्यता क्या है। तो अभी तो लोगों ने बता दिया भाई, अगर धनाढ्य बनना है, अगर कागज का नोट कमाना है तो देखो गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी। मुझे ना तो ये पता है कि गणेश क्या है और ना ये पता है लक्ष्मी क्या है। बेसिक जो मिस्टेक हो रही, क्या हो रही है, यूँ तो अभी दीपावली बीती है, हर गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी गणेश लक्ष्मी की पूजा की थी, लेकिन उसके घर में लक्ष्मी नहीं आई। कुछ लोग कहेंगे मैंने लक्ष्मी की पूजा की थी, मेरे यहाँ तो इतनी लक्ष्मी आ गई। तो लक्ष्मी का मतलब कागज का नोट। हकीकत क्या है मित्र, गणेश का मतलब होता है ज्ञान और लक्ष्मी का मतलब होता है सुख और शांति। दुनिया में जितनी भी भागदौड़ है वो इसलिए है क्योंकि मेरे जीवन में सुख और शांति हो। लेकिन आज की तारीख में माध्यम, सुख और शांति का माध्यम बना है कागज का नोट, रुपया। एक ऐसा विषय है रुपया कि आपके पास कितने रुपए हैं। और किसी व्यक्ति से कहिए कि आपको ये वाली शिक्षा अर्जित करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टरी के पैसे में जब कोई जाता है तो उसके दिमाग में आता है कि इस धंधे में, देखिए आप, चिकित्सा एक बहुत पवित्र विषय है जो मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो शिक्षा जो लेने गया है डॉक्टरी की, उसके दिमाग में क्या है, डॉक्टरी चिकित्सा एक बहुत अच्छा धंधा है, सेवा नहीं है, धंधा है। वकालत जब कोई पढ़ता है तो इसलिए पढ़ता है कि मैं लोगों को न्याय दिलाऊंगा, लेकिन वकालत पढ़ते हुए बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि इसमें बहुत पैसा है, यानी केस जीतने पर इतना पैसा, तो धंधा हो गया। तो मैंने जैसे पहले बोला कि हर विषय के पीछे अर्थ जुड़ा है, रुपया, कि रुपया आएगा कि नहीं आएगा। और सारे लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो रुपए के लिए पढ़ते हैं। आज दुनिया में जितने भी व्यवसाय हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं, वो सब किसके लिए हैं, रुपया आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ तक कि मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ एक शब्द बोला है कि दर्शन का विषय है। दर्शन का मतलब है किसी भी विषय की गहराई तक जाना। एक दर्शन विषय अपने आप में है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र एक विषय है, लेकिन ये विषय भी जब कोई पढ़ता है तो इसलिए पढ़ता है कि इसमें कितना पैसा मिलेगा, मतलब ये विषय मैं क्यों पढूं। और आज की तारीख में तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये विषय क्यों पढूं, इससे क्या लाभ है। और लाभ का मतलब है रुपया। लाभ का मतलब मानव कल्याण नहीं है, लाभ का मतलब सेवा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया का भाव कहीं नहीं, केवल रुपया। रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, हजारों सब्जेक्ट हैं लेकिन सब सब्जेक्ट के पीछे क्या है, रुपया। तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे को लोग लूट रहे हैं, एक दूसरे को लोग ठग रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। किसके लिए, रुपए के लिए। यानी अब रिश्ता नहीं, सेवा नहीं, केवल लाभ। हमको क्या मिलेगा, हमारा स्वार्थ। चलिए, तो मैं बता रहा था कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा की वास्तविकता क्या है। यूं तो हम करते हैं, लेकिन अगर इसकी वास्तविकता नहीं जानते तो फिर ये पूजा बेकार हो जाती है, तो मेरे जीवन में सुख और शांति नहीं आती है। देखिए आप,
पहले हमें जानना होता है कि गणेश क्या है और लक्ष्मी क्या है। पहले मैं गणेश को बता दूं। पौराणिक कथाओं में एक कहानी है कि शिव की दो संतान है। शिव की दो संतान है। ये पौराणिक कथाओं में लिखा है कि शिव के पुत्र गणेश एक शिव के पुत्र हैं गणेश और एक शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय। यहां पर क्या है, जैसे शब्द आया शिव, एक विषय है शिव। अब ये भी दर्शन का विषय है। अगर आप दार्शनिक नहीं हैं, अगर आप डीपली शिव को नहीं पहचानना चाहते हैं, तो फिर शिव माने कैलेंडर में छपे हुए शिव। शिव माने इसी धरती से उठाया गया एक पत्थर का टुकड़ा जिसको मैंने शिवलिंग बना दिया, वो शिव। मैं मित्र हमेशा कहता हूं शिव माने है धरती, और इसको मैं प्रूव कर रहा हूं अभी। कार्तिकेय ने पूछा कि हे पिता, शिव से पूछ रहे हैं कि हे पिता, आप सच बताइए कि आप हमको ज़्यादा चाहते हो कि गणेश को। तो एक पिता के सामने मुश्किल हो गया इस प्रश्न का उत्तर देना। तो शिव ने कहा कि गणेश को बुलाइए। दोनों बच्चे जब आए तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जाओ और धरती की, किसकी, धरती की परिक्रमा करो। जो धरती की परिक्रमा करके मेरे पास पहले आएगा वो मेरा प्रिय पुत्र कहलाएगा। ठीक है ना। ये पौराणिक कथाओं में कहानी है, लेकिन कहानी को ट्विस्ट दिया लोगों ने। तो क्या ट्विस्ट है? गणेश जी धरती की परिक्रमा जब करने गए तो किस पर बैठ के गए? चूहे पर। कहा गया है कि चूहा गणेश जी की सवारी है। और कार्तिकेय किस पर बैठ के गए? मोर पर। लिखा गया मोर जो है कार्तिकेय की सवारी है। अब आप समझना क्या है मित्र, अगर मैं दार्शनिक होता, दार्शनिक का सीधा सीधा मुद्दा है कि अपनी नज़रों से, अपने दिमाग से किसी भी विषय को जानने का प्रयास करना। जो बताया जा रहा है वो नहीं, क्योंकि परमात्मा ने सबको दिमाग दिया है, सबको आँख दिया, सबको कान दिया है, सबको ये अधिकार है कि वो व्यक्ति किसी भी विषय को अपने हिसाब से जानने के लिए अधिकार है उसको। लेकिन मैंने केवल सुना और मान लिया। यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या कोई व्यक्ति चूहे पर बैठ सकता है या क्या कोई व्यक्ति मोर पर बैठ सकता है? नहीं। चूहा है कितना बड़ा बेचारा, 60 किलो 70 किलो आदमी को चूहा कैसे बिठा के धरती की परिक्रमा करा के ले आएगा। ठीक इसी प्रकार मोर जो खुद उड़ने में असमर्थ है, वो कार्तिकों को बिठा करके क्या करेगा? तो यहाँ एक सिंबॉलिक चीज कही गई है। सिंबल क्या है? चूहा, देखिए चूहा जब चलता है तो थोड़ा सर्च करता है। चूहा एकदम से नहीं दौड़ता, चूहा सूंघता है, इधर उधर दाएं बाएं झांकता है। मोर क्या करता है? सीधे उड़ता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। विषय ये था कि कार्तिकेय धरती को, ये जो धरती की परिक्रमा बोली गई थी, धरती को गोल गोल घूम करके ऐसे आकर के यहाँ शिव जी के पास खड़े हो गए, देखो मैं पहले आया। गणेश ने क्या किया? गणेश चूंकि ज्ञानी है, यहाँ मैंने लिखा है गणेश का मतलब ज्ञान, गणेश ज्ञानी है, तो गणेश ने क्या किया? धरती की परिक्रमा करते समय धरती का अध्ययन किया, यानी धरती का ज्ञान प्राप्त किया, अध्ययन किया कि धरती क्या है डीपली। और परिक्रमा का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ की परिक्रमा करने आप जा रहे हो उसको जरा जानकारी करो, ये है क्या। तो गणेश जी परिक्रमा के दौरान धरती की पूरी जानकारी लेकर के आए कि धरती की परिधि कितनी है, धरती की गहराई कितनी है, धरती में धातुएं कितनी है, धरती में मिनरल्स कितने हैं, धरती में वनस्पतियाँ कितनी हैं, धरती में पानी कितना है, सब कुछ
जब आए वापस और शिव जी ने कार्तिकेय से पूछा, उन्होंने धरती के बारे में कुछ नहीं बताया। गणेश से पूछा तो गणेश ने सब कुछ बता दिया। तो सभी देवी देवताओं ने कहा, ये पौराणिक कथाओं का किस्सा बता रहा हूँ, कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि इंसान अगर अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है तो उसको गणेश की पूजा करनी पड़ेगी। अब यहाँ शब्द फिर पूजा का है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पूजा का मतलब है कि पूजा का मतलब तो जानिए, पूजा का मतलब क्या है। अभी तो कहते हैं कि बस गणेश की लक्ष्मी की फोटो लगाई और उसमें अगरबत्ती जला दी, गणेश लक्ष्मी की पूजा हो गई। ऐसा नहीं है मित्र। गणेश का मतलब है ज्ञानी बनना, और जब ज्ञानी बनेंगे तो आपके जीवन में सुख और शांति स्वतः आ जाएंगे। गणेश, जहां गणेश है वहां लक्ष्मी होगी। और अगर कोई ज्ञानी नहीं है और कहीं से लक्ष्मी छीन लाए, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कागज का रुपया ही लक्ष्मी मान लेता हूं, वैसे तो कागज का रुपया लक्ष्मी है नहीं, लेकिन मान लेता हूं। अगर ज्ञान नहीं है और रुपया आ गया तो रुपया कहाँ जाएगा? वो रुपया गलत कामों में जाएगा और जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान तो है नहीं कि लक्ष्मी कितनी आनी चाहिए, लक्ष्मी का क्या सदुपयोग करूंगा, उसको कहाँ खर्च करूंगा, किस व्यवस्था में लगाऊंगा। तो गणेश लक्ष्मी की हकीकत यह है कि गणेश का मतलब है ज्ञान। अब ज्ञान क्या शब्द है? तो ज्ञान का थोड़ा सा तो मैंने बता दिया कि धरती का ज्ञान। अब ये विषय मित्र अपने जीवन की खुशियों से और खेती से जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्या है खेती। मैं अक्सर नेचुरल फार्मिंग में एक चीज़ बताता हूँ, रोज बताता हूँ, और कई लोग कहते हैं कि आप तो केवल धरती ही धरती किया करते हो, कि धरती धरती धरती। हमने कहा इसके अलावा है क्या? क्योंकि धरती शिव है और हम सब शिव की संतान हैं। धरती शिव है और हम सब शिव की संतान है, तो धरती को जानना बहुत जरूरी है। ये विषय मित्र ज्ञान का भी है, पूजा का भी है, धर्म का भी है, दर्शन का भी है, आनंद का भी विषय है, और खेती का विषय है। विषय केवल इतना ही है कि हमें धरती की जानकारी हो, और धरती के बाद एक और शब्द जुड़ता है, धरती और माँ। क्योंकि धरती को हमेशा धरती धरती नहीं करता हूँ मैं, धरती माँ लगाता हूँ। अब इसके बारे में क्या बोलते हैं? वंदे मातरम, धरती माँ। बंदे का मतलब नमन है, मैं वंदे मातरम, मैं सजदा करता हूँ, मैं सिर झुकाता हूँ धरती माँ। तो ज्ञान का मतलब क्या बेटे? जब परिक्रमा शब्द आया ना तो समझना, कहा गया गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। केवल धरती नहीं है शब्द उसमें, धरती और माँ। धरती का मतलब जमीन ही है, ये जो ग्लोब है ना जहाँ पर इंसान रहता है उसी का नाम धरती है। लेकिन जब माँ आता है तो माँ का मतलब है पार्वती, वनस्पतियाँ। धरती पर 20 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। दो चीज़ें हैं इस धरती पर, एक धरती है और दूसरा वनस्पतियाँ हैं, और तीसरा क्या है? जीव है। और जीवों में मनुष्य भी एक जीव है। आपको रोटी कहाँ से मिलती है? तो धरती पर उगी हुई वनस्पतियाँ। धरती पर जो वनस्पतियाँ उगी हैं उन्हीं का कंद मूल फल खा करके मनुष्य जिंदा है, और इन्हीं वनस्पतियों में शेष जो जीव हैं वो डिपेंड है। तो हम चूंकि मनुष्य इस धरती की सबसे सुंदर रचना है, तो उसको गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी है। और लक्ष्मी का मतलब है कि जीवन में मेरे सुख आए और शांति आए। पौराणिक कथाओं में जब जाते हैं तो लक्ष्मी का मतलब बताया गया सुख, शांति और समृद्धि। हकीकत क्या है? ये जो समृद्धि है ना, ये स्वयं में लक्ष्मी है। समृद्धि का मतलब धरती समृद्ध है, धरती के ऊपर वनस्पतियां समृद्ध हैं, धरती पर जलाशय समृद्ध हैं, धरती पर जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं।
तो धरती और वनस्पतियां, और फिर मैंने कहा कि जल, देखिए जल को कहते हैं विष्णु भगवान। विष्णु, विष्णु का मतलब होता है जल। अब जल के बिना तो कोई वनस्पति सरवाइव कर नहीं सकती। तो धरती, वनस्पतियां और विष्णु, जैसे किसान फसल जब उगाता है तो उसको क्या होता है कि खेत है कि नहीं, खेत है तो फर्टाइल है। इस धरती में ह्यूमस की मात्रा अगर 1% है, 1%, तो धरती समृद्ध है। आज की तारीख में ये जीवांश जो है या ह्यूमस 0.3% रह गया। विष्णु जलाशय है। विष्णु का मतलब जल। विष्णु का मूल स्वरूप तो समुद्र है, लेकिन उसी का फिर नदी है, जलाशय हैं, भूगर्भ जल है, ये विष्णु का ही स्वरूप है। तो आज की तारीख में क्या है, जब पानी 30-40 फुट पर है, 30 से 40 फुट पर भूगर्भ जल है, तो विष्णु समृद्धशाली है। या हमारी धरती के ऊपर 5% एरिया में सरफेस वाटर यानी जलाशय है, तो समझ लीजिए कि विष्णु समृद्ध है। माँ माने जंगल। एक तो मैं खेती करता हूँ, धान गेहूँ चना मटर बोता हूँ, फल उगाता हूँ, सब्जियाँ उगाता हूँ। उसके साथ साथ कुछ माता पिता ने कुछ अपना खुद का अरेंजमेंट कर रखा है कि धरती पर जंगल है। तो जंगल है, धरती समृद्ध है, तो धरती में रहने वाले थलचर समृद्ध हैं, जंगल समृद्ध हैं तो नभचर समृद्ध हैं, जलाशय हैं तो जलचर हैं। इसी का नाम है समृद्धि। धरती में ह्यूमस खूब है, धरती में जंगल खूब हैं, धरती में जलाशय पर्याप्त मात्रा में हैं, फिर जलाशयों में जलचर हैं, जंगलों में नभचर हैं और धरती में थलचर हैं। इसी का नाम है समृद्धि। अब जहाँ समृद्धि है वहाँ सुख और शांति नेचुरल है, लेकिन ये कहानी शुरू होती है ज्ञान से। ज्ञान होगा तो समृद्धि होगी, समृद्धि होगा तब सुख शांति होगी। अभी क्या हुआ, अभी तो हमने ज्ञान को ठेंगा दिखा दिया, गणेश गए गायब। अभी तो सबको क्या चाहिए, कागज का नोट, और कागज का नोट ही चाहिए, सुख शांति नहीं चाहिए। कागज का नोट मतलब रुपया चाहिए। सारी की सारी दौड़ इंसान की कहाँ है, रुपए पर है। रुपया कैसे मिलेगा, किसी को लूट करके मिले, किसी का जमीन हड़प करके मिले, किसी को मर्डर करके मिले, किसी की किडनी निकाल के मिले, किसी को गलत सामान बेच के मिले। और रुपए के लालच ने, जानते हो मित्र क्या किया, सारी दुनिया के जितने भी 8 अरब पॉपुलेशन है सबको संकट में डाल दिया। अब किसी के जीवन में सुख और शांति नहीं है, उसके बावजूद भी लोग पूजा कर रहे हैं। तो मैंने प्रारंभ में कहा कि पूजा की वास्तविकता को अगर मैं नहीं जानता हूं तो फिर मेरी पूजा बेकार चली जाती, व्यर्थ चली जाती। आज तो जितने भी विषय हैं सब का अर्थ रुपया है। जैसे जो शिक्षक है वो शिक्षा बच्चों को इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसकी ड्यूटी है, वो रुपए के लिए दे रहा है। रुपए, तनख्वाह अच्छी है तो ठीक है, और नहीं तो फिर एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है, अगर वो मरीज को देख ले इसके पास चवन्नी नहीं है तो उसको कंसीडर ही नहीं करता। यानी कि सेवा का भाव का ही नहीं है। जबकि जो हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन, उसके बारे में कहा गया है कि मनुष्य का एक ही काम है, मनुष्य का एक ही ज्ञान है, एक ही काम है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी सोच केवल इतनी होनी चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, रोटी के लिए हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए या श्रम चाहिए, रोटी मिल गई। पानी भगवान ने फ्री दिया, विष्णु भगवान पानी के लिए कभी आपसे कोई फीस नहीं लेते। माँ
पार्वती आपको जो ऑक्सीजन देती उसके लिए कोई फीस नहीं लेती, और धरती भी जो आपको भोजन देती बस इतना ही कहती है धरती कि तुम हमारे ऊपर जो आपकी इच्छा वो उगा लो। लेकिन अभी क्या है कि मुझे भोजन नहीं चाहिए ना। अभी जो खेती हो रही है, जो कारोबार चल रहा है वो खेती का नहीं चल रहा, भोजन का नहीं चल रहा। खेती करते समय भी, कृषि करते समय किसान सोचता है कि अधिक उपज हो, अधिक उपज प्राप्त हो, ताकि मुझको अधिक धन मिले। इस सोच के साथ सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, किसान के साथ मुश्किल यह है कि अधिक उपज प्राप्त हो। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगी, वो ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहता कि अधिक उपज कैसे मिलेगी। मैंने बोला कि अगर उसको ज्ञान होता तो समझ में आता कि जो फसल मैं बोने जा रहा हूं वो धरती पर बोने जा रहा हूं। अगर ये धरती माँ मेरी समृद्ध है, यानी धरती फर्टाइल है, उसमें ह्यूमस की मात्रा 1% है, तो भगवान कसम आपको धरती छप्पर फाड़ के देगी। बस ये ज्ञान मुझको नहीं है कि धरती समृद्ध है तो अधिक उपज मिलेगी। हमने क्या किया, और हमने क्या किया, कुछ लोगों ने करवाया क्या कि अधिक उपज चाहिए ना तो रासायनिक उर्वरक देने पड़ेंगे। तो मैं रासायनिक उर्वरक देने लगा। धरती को समृद्ध नहीं किया। अब धरती मेरी बीमार थी, हमारी दूषित कृषि प्रणाली के कारण धरती के नीचे का पानी, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी छिन्न भिन्न हो गई। और क्या हुआ कि अब आबादी भी बढ़ गई तो भोजन की खिलाने की चुनौती भी है और धन प्राप्त करने का भी एक अभियान चल रहा है। तो फिर क्या हुआ, रासायनिक उर्वरक डालने से फसल अच्छी होगी, फिर उसमें लगेगी बीमारी। क्योंकि धरती मेरी स्वस्थ नहीं है, तो स्वस्थ ज़मीन में जब ज़मीन स्वस्थ नहीं है, कोई फसल बोएंगे तो बीमारी तो लगेगी। तो फिर फसल में डालना पड़ेगा फफूंदनाशक। फिर मैंने कहा कि जंगल नहीं है तो चिड़िया नहीं है, तो फिर फसल में लगेगा कीड़ा, तो कीटनाशक डालना पड़ेगा। चूँकि जलाशय 5% एरिया में नहीं है, वाटर लेवल 30-40 फुट पर नहीं है, तो फिर मुझे बोरिंग करानी पड़ेगी। तो खेती करते समय किसान ने अधिक से अधिक लागत लगाई और उपज अच्छी मिल गई, तो जानते हो क्या हुआ, अर्थशास्त्र यहाँ विषय शुरू होता है अर्थशास्त्र का, कि अर्थशास्त्र पे कहा गया है कि बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलता है। किसान ने फसल बहुत अच्छी उगा ली तो बाजार में भाव गिर गया। अगर पैदावार कोई घटना ऐसी घटी कि बहुत लागत लगाई और उपज नहीं बढ़ी तो किसान यहीं मर गया। और अगर जलवायु ने साथ दे दिया और उपज बढ़ गई तो मंडी में भाव गिर गया तो यहाँ मर गया। तो देखिए किसान को तो मरना है। कहते हैं खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजा पर गिरे, कटना खरबूजे को है। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि हमको गणेश को और लक्ष्मी को समझना होगा। अब अगर चूंकि मैं ज्ञान नहीं था मेरे पास और मैं अज्ञान बन के खेती कर रहा हूँ, केमिकल पर डिपेंड हो गया, धरती को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, माँ को यानी जंगलों को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, विष्णु यानी जलाशय को, भूगर्भ जल को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं फंसता चला जा रहा हूँ। लास्ट में क्या होता है, जब ये धरती में ह्यूमस की मात्रा 1% नहीं है, 0.3% है, तो समझिए हमने इसमें टमाटर उगाया तो मैं टमाटर मान के खाता हूँ, लेकिन टमाटर की पौष्टिकता में 70% की कमी है, टेस्ट वैल्यू भी नहीं है। दूसरा क्या हुआ, ये जो रसायन बार बार डाल रहा हूँ ना टमाटर में, तो
तो टमाटर में पौष्टिकता भी कमी थी और टमाटर में रेजिडिवल जो पेस्टिसाइड थे उनके रेजिडिवल इफेक्ट भी आ गए। फिर क्या हुआ, फिर सारा संसार बीमार हो गया और सब अस्पताल की शरण में चले गए। तो क्या खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मुझे उम्मीद है आपको ये विषय समझ में आया होगा। नमस्कार।